अब सीज़फायर की बात हुई है जहां ईरान भी मान रहा है और वहां इजराइल भी मान रहा है, पर क्या वाकई में ही माना है? पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो सीज़फायर होता है कि स्थायी है या अस्थायी है, तो किस तरफ ये मूव करेगा? उसके बाद जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रही थी ईरान के बीच में, क्या उन पर कोई रोक लग पाएगी? तो इन सब पे चर्चा करना भी अहम हो जाता है। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल एस के मोगोत्रा, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे हम ये समझेंगे सब चीज़ों को कि अब जिस तरह दोनों देश तैयार हुए हैं, तो ये क्या इशारा करते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए धन्यवाद आपका, कर्नल एस के मोगोत्रा जी। किस तरह देखते हैं आप इन सब चीज़ों को कि सीज़फायर की बात तो हुई है, तो ये स्थायी है या अस्थायी है, या कोई रणनीति है? सर आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। ओके। नहीं ठीक है, म्यूट तो नहीं है। जी जी सर, आगे बात आगे, ठीक है, आ गया बात। जी। तो बड़ा अहम सवाल जो है, और ये मैं भी इसी बारे में सोच ही रहा था, तो अभी थोड़ा आधा घंटा पहले बातचीत हो तो हम कर रहे थे कि इसमें क्या क्या जरूरी बात है। देखिए ऐसा है कि एक तो सबसे पहले आप इसको हमारे वाले स्ट्राइक से हम कंपेयर करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। आप देखिए सिंदूर में क्या था, हमने बार बार कहा कि जो एम हम अचीव करना चाहते थे हमने वो अचीव किया। के बाद हमने इनको कहा और क्लियर कर दिया कि इसके बाद अगर कोई भी ऐसी हरकत होती तो हम आपका और नुकसान, बहुत जबरदस्त नुकसान करेंगे। पाकिस्तान ने देख लिया कि भाई मेरी अब हाथ पांव फूल गए हैं, खड़े हो गए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है अब। तो हमारा हम क्यों पीछे हट गए, हालांकि हमारे पास अपर हैंड था, हमको कुछ भी कर सकते थे उस वक्त। जी और सेम थिंग इज एट द मोमेंट देयर कि हमने अपना जो एम था वो अचीव कर लिया। जो हम चाहते थे कि हम इनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनके ऊपर हमला करके उनको बर्बाद करें, और सेम थिंग जैसे कल भी मैंने इसी मंच पर बातचीत की थी कि अमेरिका के दो तीन इन बिटवीन लाइन जो एम है जिसको वो अचीव करना चाह रहे थे वो उन्होंने कर ली। देखिए ऐसा है कि इससे बड़ी भारी एक वो भी है कि ऑयल का जो कल भी इस बात पे बात चर्चा हुई थी, और ऑयल जो है वो अमेरिका को बड़ा भारी, अमेरिकन कंपनी को बड़ा भारी नुकसान होता है कि अगर कंपनियां दूसरे देश मुल्क जो है वो दूसरी कंपनियों से ऑयल, देशों से ऑयल खरीदती, जी क्योंकि ईरान चीपर ऑयल दे रहा था, क्यों हम तो लेंगे। अब वो भी नहीं रहा। हाँ, ये सिर्फ उन छोटी छोटी कंट्रीज को जिनको डरा सकते हैं ये, और डेफिनेटली जो डर भी सकती हैं, क्योंकि एक देखिए मोहल्ले में भी एक बड़ा तगड़ा पहलवान होता है तो उससे लोग जो है वो डरते हैं। तो छोटे कंट्रीज जो है उनको ये अपना प्रेशर दे सकते हैं, उनके ऊपर सैंक्शन डाल सकते हैं, उनको कहते हैं, और उनको कह सकते हैं कि वो डॉलर के थ्रू ही खरीदेंगे और उसी हमारे से ही देंगे। चलो जी ठीक है, वो तो हो गया ही। दूसरा एम जो था वो इनका ये था कि न्यूक्लियर जो प्रोग्रेस चल रही थी ईरान की उसको रोक, वो बड़ा भारी एक एम था जिसको इन्होंने बाद में अचीव कर लिया। पहले आप देखिए कि जितने भी इनिशियल हमले हुए वो सारे हुए इजराइल से, और उन्होंने जितने भी इनकी ऑयल वो थे डम्प वगैरह थे जितनी भी उसको नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ताकि ये ऑयल कंपनियां जो हैं ये इनकी जो है वो डाउन हो जाए और ना काम कर। अब दिखाने के रिवॉर्ड को भी दिखाना है उनको तो भाई नहीं, ये हम तो जैसे कि इराक में हुआ था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढ रहे थे। सेम थिंग इज हियर कि न्यूक्लियर बन रहा है, ये न्यूक्लियर हो जाएगा, हमको न्यूक्लियर से डर है, न्यूक्लियर बंद करना है इसका। तो वो एक अचीवमेंट जो थी, जो वो अमेरिका ने अपना दोस्ती भी दिखा दी और अपना काम भी कर लिया, और उनका न्यूक्लियर जो था उसको भी उन्होंने जो करना था वो कर लिया। आज आप देखिए कि जो इनकी न्यूक्लियर प्रोग्रेस है वो तकरीबन 10 साल, 10-20 साल, 50 साल पीछे चले जी गई ईरान की। इतना जल्दी अब वो वापस अपने पैरों पर खड़ा होना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही एक बात है। अब रह गया कि नुकसान, देखिए जहां लड़ाई होगी, और वो लड़ाई जो कि आजकल के मॉडर्न यानी कि मोस्ट एडवांस कंट्रीज के बारूदों की लड़ाई हो रही है, तो नुकसान होना तो ये तो बिल्कुल जायज है कि होगा ही होगा। ये लोग लगी हैं कि इन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो हमारे मुल्क की तरह नहीं। जी आज अगर यही हमले हमारे मुल्क में हुए थे तो हम अगले 2 साल तक जो है वो अपने लाशें क्लियर कर रहे होते।
तो वहाँ छोटे मुल्क हैं, आबादी कम है, इतना नुकसान जो है वो नहीं होता है। तो इस वजह से अभी दोनों की सिटीज में काफी नुकसान तेहरान में हो गया। अब ईरान ने भी देखा कि भाई हाँ, हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हम, अगर याद होगा आपको, तो मैंने आपको कहा था कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये लड़ाई क्या कहाँ तक खिंचेगी, लंबी जाएगी, छोटी रहेगी, क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। और अभी बिल्कुल आप देखिए कि क्लियर हो गया। पहले ही उससे उन्होंने भी कहा कि हम अब सीज फायर करना चाहते हैं, और इन्होंने भी कह दिया कि सीज फायर। अब ये है कि सीज फायर कहाँ तक चलेगा, जी कहाँ तक बिल्कुल। नहीं चलेगा, ये सवाल आपका है। देखिए, सीज फायर जो है, बड़ी कंट्रीज जो है, दोनों कंट्रीज जो है वो अड़ी हुई हैं उसी बात पे, तो वो भी ठीक है, उनके पास भी हथियार हैं, उनके पास भी, वो भी, ईरान भी कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। और सिमिलरली इसराइल अब इसलिए शेर हो गया हुआ है कि उनको पता है कि मेरे पीछे अब अमेरिकन जो है वो कूद चुके हैं। क्योंकि अमेरिकन ने जो है, जो अपना बीच में कूदने का जो अपना काम किया है, वो एक बड़ा भारी जो है, वो इसराइल के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए बिल्कुल। अब इसराइल जो है वो भी अपनी अवसर, एक और जो सबसे बड़ी बीच वाली बात है वो ये है कि ट्रम्प साहब भी नोबेल प्राइज ढूंढ रहे हैं। आप शायद, मैं ला रहा हूं इस पॉइंट को, ये भी एक बड़ा भारी पॉइंट है कि आपने देखा कि पाकिस्तान अभी कह रहे थे, पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हाँ जी, वो उनको, हम लोग नोबेल प्राइज के लिए वो कर रहे हैं। तो ये तमाम घुंडियां जो हैं, ऑयल, डॉलर, यूरो, उसके पीछे आसपास घूम रही हैं, और ट्रम्प साहब जो हैं वो भी अपना नोबेल प्राइज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो जहां तक लगता है कि नुकसान काफी हुआ है, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो मैं तो अब लगता है कि ये जो है, कोई ना कोई सेटलमेंट इसके ऊपर बैठकर लोग करेंगे। जैसा कि अभी वो भी जा रहे हैं, राष्ट्रपति उनके मिलने भी, और उनके राष्ट्रपति भी जा रहे हैं पुतिन जी को मिलने। तो कहीं ना कहीं बैठकर एक जो है, एक वाया मीडिया और मिडिल पाथ जो है वो निकाला जाएगा। वो क्या निकाला जाएगा, वो अब अगले वो टाइम फिर आने वाला 48 बताएगा घंटों कि में बीच ही का रास्ता क्लियर कैसे निकाला जा सकता है।